Hello everyone, welcome to this new video from Ambishala. So guys, finally NMAT 2026 notification is out, and in this video I will talk about NMS cutoff, fees, eligibility cutoff and other colleges cutoff as well. And what about placement scenario last year and also selection process, and what about competency test? देखो लास्ट ईयर ऐसा हुआ था ना कि एनमेट में कॉम्पिटेंसी टेस्ट आया था, जो बहुत लोग कंफ्यूज थे कि कॉम्पिटेंसी टेस्ट क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी चीज बताऊंगा कि आपको क्या क्या उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, और मतलब ऑल अबाउट एनमेट में सारा कुछ यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। एनमेट क्या होता है, किसको देना चाहिए बेसिकली एग्जाम, ठीक है। तो गाइज अगर आप लोग पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और गाइज प्लीज आप हम लोग के कम्युनिटी ग्रुप्स पे ज्वाइन हो सकते हो, सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एनमेट एग्जाम का इंपॉर्टेंट डेट क्या है यहाँ पे। तो देखो रजिस्ट्रेशन जो है इस बार थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो रहा है। लास्ट ईयर जो है 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। तो 20 अगस्त से आप लोग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, जो कि एंड हो जाएगा आपको 10 अक्टूबर से, ठीक है। और स्केड्यूल जो आप कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आपको 20 अगस्त से लेके 22 अक्टूबर है। बाकी डी स्केड्यूल ये सबका डेट दिया हुआ है 20 अगस्त से लेके 17 दिसंबर, और बाकी एग्जाम ये सब जो स्टार्ट होने वाला है आपको 2 नवंबर से लेके 20 दिसंबर, मतलब अराउंड आपको 1.5 महीने के आसपास आप लोग का एग्जाम ये सब विंडो यहाँ पे ओपन रहता है। पहले जो था एनमेट आई थिंक 2 साल 3 साल पहले उसका एक पर्टिकुलर विंडो होता था, अक्टूबर में आपको चलता था और दिसंबर में खत्म होता था, बट अब एनमेट मतलब कंप्लीटली चेंज हो गया उसके बाद से। और रीटेक ये सब आप देख सकते हो, रीटेक रजिस्ट्रेशन आप 3 नवंबर 17 दिसंबर है। बाकी रीटेक शेड्यूलिंग भी आप लोग कर सकते हो यहाँ पे 3 नवंबर से लेकर 17 दिसंबर। आप लोग ये बहुत लोग अगर नए होंगे ये समझ नहीं पाओगे एनमेट का क्या है ये सीन, मैं आपको अभी बताऊंगा एनमेट क्या एक्चुअली होता है। बाकी एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे बुक योर एग्जाम स्लॉट अर्ली, ठीक है। अर्ली स्लॉट का मतलब ये होता है कि अगर आप पहले बुक करोगे तो आप अपनी जो भी प्रेफर्ड डेट है, टाइम है, या फिर आपका जो भी सिटी आप प्रेफरेंस दिए हो, तो वो आप यहाँ पे मतलब आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली बुक योर अर्ली एग्जाम स्लॉट यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी टोटल फीस की बात करें तो 3000 है, प्लस आपको यहाँ पे अदर टैक्स सब जीएसटी सब पड़ जाता है। रीटेक का भी 3000 आपको लगता है। बाकी अगर आपको एडिशनल स्कोर रिपोर्ट चाहिए, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 400 पर रिपोर्ट प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस सब पड़ जाता है। बाकी डी स्केड्यूल का यहाँ पे 200 पड़ेगा। मान लेते हैं कि अगर आपको सपोज करो आपको कोई अर्जेंट उस सिटी में नहीं जा सकता, आपको चेंज कराना है, तो आपको 1200 अलग से आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। बाकी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि जो आपका एग्जाम का स्कोर है वो आपको विद इन 48 आवर्स में आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो आप ये मत समझना अगर आप एनमेट का एग्जाम दे रहे हो तो आपका स्कोर 1 महीने बाद आएगा, जैसे कैट और बाकी सारे एग्जाम्स का होता है। तो ये विद इन 48 आवर्स आपको यहाँ पे स्कोर आ जाता है, ठीक है। अगर आप मतलब घर से देते हो एनमेट एग्जाम का तो आपको आई थिंक विद इन जैसे जैसे आप एग्जाम एंड करते हो तो आपका स्कोर कार्ड वहाँ पे दिख जाता है, ठीक है। तो आप वहां से डायरेक्टली आप स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, बट सेंटर पे जाते हो तो आपको 48 आवर्स आपको यहाँ पे मिल जाता है स्कोर कार्ड। तो ऐसा रहता है, आप एनमेट घर से भी ये सब दे सकते हो। बाकी अगर हम लोग बात करें एनमेट का टोटल इन्फॉर्मेशन क्या होता है, तो एनमेट एग्जाम की बात करें तो एनमेट जो है इसका फुल फॉर्म होता है नार्से मोन्जी एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि आपको जीमैक कराता है, ठीक है, हर साल। ये जो आपको एनमेट का जो एग्जाम है आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी फॉरेन कॉलेजेस में भी एक्सेप्ट होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट दैन इंडिया ऑल्सो। और बाकी जो है इसके अदर कंट्रीज में भी एनमेट एग्जाम ये सब होता है जो जीमैक कराता है, जो ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन काउंसिल इसको बोला जाता है। बाकी जो एनमेट एग्जाम है इंडिया, साउथ अफ्रीका, फिलीपींस, हंगरी, नाइजीरिया और मोरक्को, ये सब सारे जो कंट्रीज आपको एक्सेप्ट करता है जो भी यहाँ पे कॉलेजेस एमबीए के हैं। और अगर मैं बात करूं एनमेट का जो है टेस्ट सिटीज, मतलब जो स्केड्यूल द टेस्ट विद इन 70 डेज आपको यहाँ पे पड़ जाता है, मतलब पहले ये सब होता था। बाकी जो है जैसे कि अगर मैं बात करूं एनमेट जो है यहाँ पे आपको एडेप्टिव बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल होता है। ऐसा होता है ना कि आप लोग हर एक क्वेश्चन नहीं देख सकते, जैसे कैट देते हो या फिर आप स्नैप देते हो, जैट देते हो, तो इस सब में क्या होता है आपको साइड में सारे नंबर क्वेश्चंस आपको दिख जाते हैं, ठीक है। बट एनमेट में ऐसा नहीं होता है। एनमेट में आपको क्या होता है वन मतलब एट ए वन टाइम आपको एक ही क्वेश्चन शो होगा, ठीक है, स्क्रीन पे। अगर आप उसको गलत करते हो सही करते हो तो वो आपको वैसे बाद में पता चलेगा, ठीक है। बट अगर आप गलत कर रहे हो ना तो आपको थोड़ा सा लेवल जो है मतलब डिक्रीज देखने को क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप सही करते जा रहे हो थोड़ा सा लेवल ऑफ क्वेश्चन वो आपको इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका एडेप्टिव बेस्ड एग्जाम ये होता है, ठीक है। बाकी आप इसको घर से भी दे सकते हो, मैंने ऑलरेडी कहा है, टेस्ट सेंटर पे भी जा सकते हो या फिर आप घर से दोगे तुरंत आपको स्कोर कार्ड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देन अगर हम लोग बात करें एनमेट एग्जाम का पैटर्न क्या है यहाँ पे समझ लो। तो सबसे पहले जो है आपको लैंग्वेज स्किल जो कि इंग्लिश बोलते हैं 36 क्वेश्चन आता है 28 मिनट्स का। स्कोर रेंज आपको 12 से 120 होता है। मैं आपको बताता हूँ स्कोर रेंज होता है क्या है। भाई क्वांट्स की बात करें 36 क्वेश्चन 52 मिनट्स का होता है, बाकी स्कोर रेंज 12 से
120। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो 36 क्वेश्चन 40 मिनट्स और स्कोर रेंज होता है 12 से 120 मिनट्स। टोटल आपको 108 क्वेश्चन मिलेंगे 120 मिनट, मतलब 2 घंटे का एग्जाम होता है सिंपली। स्कोर रेंज आपको 36 से लेके 360 आपको बढ़ जाता है। अब देखो स्कोर ऐसा है कि ना यहाँ पे आपको पर्टिकुलर फिक्स स्कोर नहीं मिलता है किसी क्वेश्चन में। किसी आपको क्वेश्चन में आपको अगर आप सही आंसर दिए हो तो आपको 4 मार्क्स से मिल सकता है, किसी में आपको जैसे कि बात करें तो आपको 5 मार्क्स से मिल सकता है, 10 मार्क्स से मिल सकता है, किसी में आपको 7 मार्क्स से मिल सकता है। डिपेंड्स ऑन योर बेसिकली आंसर। ठीक है, तो आपको स्कोर वहां पे दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको मैंने बेसिक्स जो आपको सिलेबस है वो मैं आपको बता दिया जो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे था, बट मैं आपको डिटेल में सिलेबस बता दूंगा, आप उसको बस पढ़ लेना अच्छे से, तो जाकर गाइस आपका एडमेट एग्जाम का जो सिलेबस है वो आप कवर कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, ये सब ऑलरेडी मैंने फीस तो ऑलरेडी बता ही दी है, बाकी ये सब सारे जो इंपॉर्टेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन हो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ऑलरेडी मैंने ये सब बता दिया कि आप स्कोर कार्ड 48 आवर्स में कर सकते हो। 3 अटेम्प्ट्स आपके पास होता है एनमेट को देने के लिए। 3 से ज्यादा अटेम्प्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलते। 3 अटेम्प्ट्स में आपको जो भी, अगर आपका मान लेते हैं कि जो भी अच्छा स्कोर है वो उसको यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा, आप जिस भी कॉलेज के लिए आप एलिजिबल हो तो। और खासकर एनएमएमएस में और केजेएस में, ठीक है, केजेएस में आपको जो है फर्स्ट जो आपका एनमेट का एग्जाम है उसी को यहाँ पे मतलब कंसिडर किया जाएगा। आपका सेकंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। बाकी सारे अदर कॉलेजेस में यहाँ पे तीनों अटेम्प्ट का बेस्ट स्कोर यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो सिंपली आपका 50% होना चाहिए जो ग्रेजुएशन में होता है। बाकी आप जो फाइनल ईयर वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और ऐसा कोई एज लिमिट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और ऐसा कोई प्रेफरेंस भी नहीं है कि आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए ना होना, तो ये सब बेसिक एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी लास्ट ईयर का मैं बता देता हूँ, जो वेटेज है एनमेट का 10% ही कर दिया गया था। तो गाइज ये बात ध्यान रखना, जो लोग समझ रहे हैं कि मैं एग्जाम क्रैक करके यहाँ पे एनएमएस में चले जाऊं खासकर, तो उन लोगों के लिए गाइज बहुत ही टफ हो जाएगा। ये मैं सिर्फ एनएमएस पे भी बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर पहले ऐसा होता था कि जिन लोगों का 260 250 पे भी एनमेट मतलब एनएमएमएस कन्वर्ट नहीं होता था, ठीक है, बहुत लोग कम पे भी हो जाता था। तो ये लोग ज्यादातर आपकी प्रोफाइल देख रहे हैं, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देख रहे हैं, ठीक है, आपका जो इनका एक कॉम्पिटेंसी टेस्ट होता है जो कि बेसिक एप्टीट्यूड जैसा ही होता है, लाइक एनमेट एग्जाम जैसा ही होता है, बट वहां पे अडेप्टिव आपको नहीं मिलेगा। तो इसका 60% वेटेज आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, जब आप एनमेट क्लियर कर लोगे तो मैं इसका डिटेल सिलेबस बता दूंगा कैसे आपको क्या करना है। ठीक है, बट इसको ध्यान रखना कि वेटेज जो है आपका एनमेट का बहुत ही घटा दिया गया है। 10% ही यहाँ पे सिर्फ रखा गया है। तो मतलब एक बेसिक स्क्रीनिंग प्रोसेस जैसा रख दिया कि आप एनमेट दे रहे हो, इतना कट ऑफ आ गया, हो गया, उसके बाद आपको कॉम्पिटेंसी टेस्ट और पर्सन इंटरव्यू, इस पे आपको ज्यादा डिपेंड होना पड़ेगा। ठीक है, तो साथ साथ आप ये भी प्रिपेयर करना है कि आपका पर्सन इंटरव्यू, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब अच्छा होना चाहिए। वॉकेक्स यहाँ पे भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, वॉकेक्स अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेशर्स यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ पर्सनल इंटरव्यू को, यहाँ पे 15% वेटेज है, वॉकेक्स को यहाँ पे 15% है। टोटल आपको 100% यहाँ पे वेटेज दिया गया है। जो आपको कॉम्पिटेंसी टेस्ट है वो आपको एनएमएम्स मुंबई के कैंपस में ही देना पड़ेगा, ऑफलाइन ये होता है, ऑनलाइन यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ एडमेट एग्जाम कौन कौन दे सकता है, तो कोई भी यहाँ पे एडमेट एग्जाम दे सकता है। अगर आपका कैट ये सब मान लेते कि अगर आपका अच्छा प्रिपरेशन नहीं है हुआ है अब तक, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैं कैट में अच्छा नहीं कर पाऊंगा, तो यू कैन गिव एडमेट एग्जाम एज वेल। ऑल्सो यू कैन गिव स्नैप दैट, दीज आर एग्जाम्स, ठीक है, लाइक इजी देन, लाइक इजियर देन द कैट एग्जाम मैं बोलूंगा यहाँ पे। ठीक है, और बाकी जो है कैट का बैक एग्जाम तरह से आप देख सकते हो कि अगर आपको कैट भी मान लेते अगर अच्छा जा रहा है, अगर आप अदर एग्जाम्स भी देने के सोच रहे हो मुझे, तो आप एनमेट भी कंसिडर कर सकते हो। बाकी जो सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंकिंग के सब प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो सब भी यहाँ पे एनमेट एग्जाम यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, देन मैं बात करूँ आप कौन कौन से कॉलेजेस यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं एनमेट एग्जाम का स्कोर, वो देखते हैं। तो इंडिया में सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज है नार्सी मोंजी जो एनमेट एग्जाम एक्सेप्ट करता है। उसका केजे सोमाया हो गया, आईएसबी का एक एएम, ठीक है, पीबीए प्रोग्राम होता है, ठीक है, एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम इन जेनेटिक्स, तो ये होता है। एसपी जैन का आपको बेसिकली जीएमबी प्रोग्राम में एक्सेप्ट होता है। जिम यूनिवर्सिटी का एचआरडी सा प्रोग्राम हो गया, ठीक है, और बाकी एसडीए बॉकनी हो गया, तापमी, एक्फाई, आईबीएस जिसको बोलते हैं। बाकी आप फ्लेम हो गया, आईएसबीआर हो गया, सॉइल हो गया, देन आपको और भी आईएफएमआर ये सब हो जाता है, आईएफएमआर चेन्नई, ये सब सारे जो एक्सेप्ट होता है। भाई ग्रेट लेक्स का पीजीपीएम प्रोग्राम, ये सभी सारे हैं। आईएफएमआर मैंने बताया, और भी बाकी सारे अदर भी स्कूल्स है जो मैं उतने ज्यादा नहीं बोलता हूँ आपको, बस मैं बोलूंगा आप
नार्सी मुंजी केजे सोमाया ये सब ज़्यादातर ये जो है टॉप मोस्ट कॉलेज एनमेट के थ्रू यहाँ पे आते हैं। बाकी आपको मैं कट ऑफ बता देता हूँ लास्ट ईयर एनएमएस में कितना रहा था। देखो एनएमएस में ना हर एक प्रोग्राम का आपको सेम ही था और हर एक कैंपस में भी सेम ही था, बस एक प्रोग्राम का आपको डिफरेंट देखने को मिला था, खासकर फार्मास्यूटिकल का। तो बाकी सारे कैंपस में सारे का प्रोग्राम का सेम ही यहाँ पे सेक्शनल और एक टोटल स्कोर आया था, जैसे कि 60 60 60, ठीक है, एलआर में, लैंग्वेज स्किल्स में और क्वांट्स में, तीनों में 60 60 था। तो 209 लास्ट ईयर भी 2024 में भी सेम ही कट ऑफ था और 25 में भी सेम ही कट ऑफ था। उससे पहले जो होता था एनमेट का कट ऑफ 230 प्लस ही रहता था, ठीक है, बट लास्ट ईयर से कट ऑफ गिर के 209, बहुत ज्यादा एप्लीकेंट हो गए थे, मतलब लास्ट 2 ईयर से अराउंड मैं बोलूँ 20,000 प्लस जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 10,000 प्लस तरह से यहाँ पे एप्लीकेंट जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए। तो वेट लिस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है मैथ्स में, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। एमबीए एचआर का भी सेम ही है। बाकी फार्मास्यूटिकल की बात करें तो 55 एलआर में और इंग्लिश में 60 और 55 आपको कॉन्ट्स में, तो 190 इसका यहाँ पे रहता है। बाकी हर एक कैंपस का आप देख सकते हो, बैंगलोर, नवी मुंबई, हैदराबाद और इंदौर का सबका सेम ही यहाँ पे कट ऑफ रहता है, ठीक है। बाकी ऐसे सारे अदर कंट्रीज के कॉलेजेस हैं, साउथ अफ्रीका, हंगरी, मोरक्को, नाइजीरिया, फिलीपींस। अगर आप अदर कंट्रीज में देख रहे हो एनमेट का स्कोर, तो आप ये सब सारे कॉलेजेस आप टारगेट कर सकते हो। बाकी ये सब सारे जो मैंने सिलेबस आपको बताए ये सब आप कर सकते हो। कॉन्ट्स और डीआई ये सब में आप अर्थमेटिक पढ़ो। अर्थमेटिक गाइस बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट हो गई है। बाकी ज्योमेट्री ये सब आप मैं बोलूंगा उतना, अगर आपको लग रहा है कि ज्योमेट्री टफ है, बट हाँ ज्योमेट्री का बेसिक ये सब क्लियर कर लो, पहले नहीं आता था बट अब आने लगा है ज्योमेट्री। तो सर्कल, ट्रायंगल, पॉलीगन, मेंसुरेशन, ये सब कोऑर्डिनेट, ये सब थोड़ा बेसिक आप पढ़ सकते हो। नंबर सिस्टम गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना ही है। अलजेब्रा में गाइज आपको अच्छा है, एबीजीपी एचपी आता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है, क्वाड्रेटिक भी आता है। लॉग का छोड़ना छोड़ सकते हो, बाकी इनइक्वालिटीज भी छोड़ सकते हो, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ मॉडर्न मैथ से, पीएनसी प्रोबेबिलिटी तो करो ही करो, इसको मत छोड़ना, सेट थ्योरी छोड़ सकते हो। बाकी डीआईडीएस में गाइस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डेटा सफिशिएंसी बहुत क्वेश्चन आता है क्वांट्स में, तो खासकर डीआई छोड़ के डीएस जरूर से पढ़ लेना, जो कि आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। लॉजिकल रीजनिंग में आपको खासकर क्रिटिकल रीजनिंग गाइस क्वेश्चन पढ़ने ही पढ़ने हैं। 18 क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ आपको क्रिटिकल रीजनिंग से, चाहे वो आर्गुमेंट हो, एजम्पशन हो, कंक्लूजन हो, कॉज एंड इफेक्ट हो, कोर्स ऑफ एक्शन हो, असर्शन रीजन हो, कुछ भी हो, गाइस आपको छोड़ना नहीं है। क्रिटिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। बाकी रीजनिंग का जो बेसिक सिलेबस है, सिलोजिज्म, नंबर सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, इनपुट आउटपुट, क्लॉक कैलेंडर, क्यूब डाइस, पजल्स, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, ये सब सारे आपको यहाँ में कवर करना है। बाकी ये सब सारे जो इंग्लिश के हैं टॉपिक्स, ये सब करने हैं, आरसी, पैराजम्बल, सिनोनिम, एंटोनिम, और बाकी ये सब सारे कंगारू वर्ड, सेंटेंस करेक्शन, टेंस, एक्टिव, पैसिव वॉइस, मॉडल, फॉरेन वर्ब्स, कंपाउंड वर्ड, ये सारे स्पेसिफिक एनमैट के रिलेटेड ही होते हैं। तो गाइज प्लीज इंग्लिश को अच्छे से पढ़ो, ग्रामर के रूल्स अच्छे से पढ़ो, ठीक है, क्योंकि ग्रामर में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। आरसी ये सब तो कैट में वाले भी पढ़ते रहते हैं, ठीक है, तो खासकर सिनेमा एंटोनिम पे भी ध्यान देना, ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हैं। बाकी अगर फॉलो करना, आप ये सब सारे बुक्स को फॉलो कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको बुक्स से फॉलो करना है तो। बाकी एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, एनएमएमएस का जो अभी प्लेसमेंट चल रहा है यहाँ पे, वो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जो है अराउंड आपको 26 एलपीए प्लस आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। फीस भी अराउंड इसकी 20 लाख प्लस है एनएमएस मुंबई की, ठीक है। बाकी अदर कैंपस की भी सेम ही फीस है, बट जो सबसे टॉप मोस्ट प्लेसमेंट है खासकर मुंबई कैंपस का, वो 26 लाख प्लस है, ठीक है। बाकी सारे अदर कैंपस की थोड़ी प्लेसमेंट डाउन है, मैं उतना रिकमेंड नहीं करता हूँ। बाकी एनएमएस बैंगलोर भी आप रिकमेंड मतलब आप कर सकते हो कंसिडर, ठीक है, बट इससे आपको बहुत ही कम प्लेसमेंट वहाँ मिलता है, अराउंड 15 14 के आसपास है वहाँ पे, ठीक है। बाकी फीस के अकॉर्डिंग एमएस का जो इसका कोर प्रोग्राम है, एचआर प्रोग्राम इज द बेस्ट, ठीक है, तो आप ये सब कंसिडर आप कर सकते हो। तो ये था गाइज कंप्लीट एनमैट के बारे में। बाकी गाइज मैं एनमैट के ऊपर और भी वीडियोस लाऊंगा, ठीक है, इसके मैं आपको डिवीजन सीरीज से भी लाऊंगा, ठीक है, फ्रॉम सितंबर और अक्टूबर, ठीक है, तो आपको जो भी बेसिक चीजें हैं वो आपको यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए ग्रेट ग्रेट डे, थैंक यू, बाय बाय।